हेलो एवरीवन, मैं हूं कालराम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि पिछली क्लास तक का बीएससी पार्ट 3 का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि परमुटेशन ग्रुप क्या होता है और परमुटेशंस के एलिमेंट्स के इन्वर्स और आइडेंटिटी कैसे निकाली जाती है। उससे आगे आज हम परमुटेशंस ग्रुप की वो 4 प्रॉपर्टियाँ कि ग्रुप के लिए जो 4 नेसेसरी प्रॉपर्टियाँ हैं, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स, इन चारों प्रॉपर्टीज़ को किसी परमुटेशंस के सेट पे क्या करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं। तो आज हम एक थ्योरम सिद्ध करने जा रहे हैं जो इस प्रकार है। देखिए कि n संकेतों के n फैक्टोरियल क्रमचों का समुच्चय, n संकेत यानी किसी सेट के अंदर n एलिमेंट आप ले लें। जैसे एक सेट लिया S, इसमें n एलिमेंट x1, x2, x3 डॉट डॉट xn। इन n एलिमेंटों से अपन कितने क्रमचय बनाएंगे? n फैक्टोरियल। क्रमचय का मतलब इस सेट पर डिफाइन 1, 1 और 2 फंक्शंस। n फैक्टोरियल क्रमचों का समुच्चय, इस पे क्रमचय बनेंगे ऐसे। एक बनाया अपन ने, फंक्शंस बनाए f1, f2, f3 डॉट डॉट, ऐसे n फैक्टोरियल तक के क्या बनेंगे, इस पे फंक्शंस बनेंगे। इन फंक्शंस का सेट जिसे क्या लिखा है यहाँ Pn, ये Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए। क्रमचय गुणन संक्रिया आपने देखी थी f डॉट g, जिसे आप एक्चुअल में क्या कहते हो, फंक्शंस की संयुक्त संक्रिया f o g के लिए ये क्या है, ये कि फाइनाइट ग्रुप है, क्योंकि इसकी कोटि कितनी है, n फैक्टोरियल। तो इस बात को सिद्ध करने जा रहे हैं कि एक सेट में अगर n एलिमेंट है तो उससे बनने वाले n फैक्टोरियल क्रमचयों का समुच्चय Pn एक क्रमचय ग्रुप बनाता है। तो देखिए प्रूफ, वो 4 प्रॉपर्टी हमको सिद्ध करनी है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी। तो पहली प्रॉपर्टी, उससे पहले हम सेट को डिफाइन कर लेते हैं। माना S इज इक्वल्स टू x1, x2, x3 डॉट डॉट xn एक n संकेतों का समुच्चय है। तथा Pn, उसमें कुछ भी Pn जिसमें आप इस प्रकार f1, f2, f1, f2, f3 डॉट डॉट fn। Pn जो है वो कहाँ तक जाएगा, ये n फैक्टोरियल तक, एस पर परिभाषित क्रमचयों का समुच्चय है। क्रमचयों का समुच्चय है, ये एस पे डिफाइन क्रमचयों का समुच्चय है। हम क्या सिद्ध करने जा रहे हैं कि ये Pn क्या है, एक ग्रुप है। क्या सिद्ध करेंगे? अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। इसके लिए पहली प्रॉपर्टी क्या, समवर्तता, जिसे आप इंग्लिश में क्लोजर कहते हैं, समवर्तता, इस बात को सिद्ध करने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी को सिद्ध कर रहे हैं हम। तो देखें, इसके लिए क्लोजर के लिए क्या सिद्ध करें कि 2 क्रमचयों का गुणन भी एक क्रमचय होता है। इस बात को क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। तो माना 2 क्रमचय लेते हैं, एक f और एक g, जो किसमें है, Pn में। कोई भी रैंडमली 2 होता है तो क्या होगा है, तो f व g समुच्चय S पर परिभाषित क्या होंगे, 2 एक के आच्छादक फलन होंगे।
एकेकी आच्छादक फलन होंगे। ये बात समझ में आई कि जैसे आप Pn से कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे, अर्थात दो क्रमचय उठाओगे, वो क्रमचय उस सेट एस पर क्या होंगे, दो एकेकी आच्छादक फलन। और हम जानते हैं इस बात को कि दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी क्या होता है, एक एकेकी आच्छादक फलन। हम जानते हैं कि दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एक एकेकी आच्छादक फलन होता है। इस बात को भी हम जानते हैं कि दो 1-1-1-2 फंक्शन है तो उनका कंपोजिट फंक्शंस भी क्या होगा, एक एकेकी आच्छादक फलन होगा। अर्थात ये कह सकता हूं कि एफ ओ जी या एफ जी, सिंपली आप एफ ओ जी लिखे या एफ जी भी पी एन में विद्यमान होगा। क्योंकि Pn में कौन है, Pn में वो फंक्शंस हैं जो क्या है, क्रमचय हैं, अर्थात एकेकी आच्छादक फलन है। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए फॉर एवरी एफ एंड जी टाइप के जो Pn में है उनके लिए एफ डॉट जी कहे हैं। एफ डॉट जी का मतलब क्रमचय गुणन, वो भी किस में है, Pn में। और ऐसा होते ही क्या हो गया, Pn समवर्त है। क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास इस Pn सेट के अंदर क्या हो गई, सत्य हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या सिद्ध करनी है, समवर्ता, सिंपली लिखनी है, आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या सिद्ध करना था कि n संकेतों के n फैक्टोरियल क्रमचयों का समुच्चय, ये n संकेत उनके n फैक्टोरियल क्या है, ये फंक्शंस है यानी क्रमचय हैं। इन क्रमचयों का जो समुच्चय है वो क्रमचय गुणन संक्रिया, जो हम पहले समझ चुके हैं कि क्रमचय गुणन किस प्रकार करते हैं, जिस प्रकार फंक्शनों की संयुक्त संक्रिया कंपोजिशन फॉग या कोप करते हैं, वो क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। तो ग्रुप सिद्ध करने के लिए चार प्रॉपर्टियां, क्लोजर पहली प्रॉपर्टी, क्लोजर के लिए दो कोई भी आप रैंडमली इसमें से एलिमेंट उठाएं और उनका ऑपरेशंस एफ ओ जी या जी ओ एफ, दो मैंने एफ और जी लिए तो उनका ऑपरेशन एफ जी भी क्या हो गया, पी एन में आ गया। क्यों, क्योंकि वो भी एक एकेकी आच्छादक फलन है, अर्थात ये क्या हो गई, समवर्त हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, साचर्यता। सेकंड साचर्यता, अंग्रेजी में एसोसिएटिविटी। जनरली आप जानते हैं कि फंक्शन संक्रिया जो होती है, फंक्शंस की जो संयुक्त संक्रिया है वो क्या होती है, सहचारी होती है। ये पहले से सिद्ध करवा चुके हैं हम, और तो इसे यहाँ ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि ये आपके पास सहचारी है या नहीं, आप डायरेक्टली लिख दें। व्यापक रूप से हम जानते हैं कि फलनों की संयुक्त संक्रिया सहचारी होती है, अतः फॉर एवरी एफ जी और एच, ये तीन एलिमेंट लिए पी एन में, उनके लिए मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, एफ जी डॉट एच की। तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ, एफ ओ जी ओ एच। आप एफ जी लिखें या एफ ओ जी लिखें, दोनों एक ही बात है। ये सिंपल फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन है, ये फंक्शनों की कौन सी संक्रिया है, संयुक्त संक्रिया, दोनों सेम होते हैं।
तो आप इसे इस प्रकार लिखें, इनके बीच में डॉट ऑपरेशन जिसे क्रमचय गुणन कहते हैं, और इनके मध्य क्या है, फंक्शंस की सही संक्रिया, इसे लिख सकते हो। इसे आप ऐसा लिख सकते हो FOGOH, क्योंकि मैंने क्या लिखा कि फलनों की कंपोजिशन ऑपरेशन यानी संयुक्त संक्रिया तो क्या होती है, सहचारी होती है, तो इनमें तो आप कोष्टक चेंज कर सकते हो, और इसका मतलब क्या हो गया, FGH, आप इसको कैसे लिख सकते हो, FGH, और ऐसा होते ही तो आपके पास क्या हो गया, PN क्या हो गया, क्रमचय गुणन, क्रमचय गुणन के लिए सहचारी है। ये सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास सत्य होगी कि जो PN सेट है वो क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या हो गया, एसोसिएटिविटी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी ये सिद्ध करना कि PN में क्या है, आइडेंटिटी है, यानी एक क्रमचय ऐसा है जो प्रत्येक एलिमेंट से ऑपरेट होकर वही एलिमेंट वापस दे देता है। तो सिंपल, इन सब चीज़ों को पहले मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया है कि आइडेंटिटी क्या होती है, क्रमचय में इन्वर्स कैसे निकालते हैं, गुणन कैसे करते हैं, तो यहाँ थ्योरम में हम इसे डायरेक्टली यूज ले सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये सिद्ध करना कि तत्समकता या तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तो ये कि हम जानते हैं कि तत्समक फलन, तत्समक फलन भी एक ही आच्छादक फलन होता है। ये आप जानते हैं कि तत्समक फलन जो आइडेंटिटी फंक्शंस होता है वो भी क्या होता है, एक ही आच्छादक। इसका मतलब क्या हुआ, सेट एस पे जो क्रमचयों का समुच्चय PN बनाया उसमें एक क्रमचय ऐसा जरूर है जो क्या है, तत्समक फलन है। अर्थात समुच्चय S पर परिभाषित क्रमचयों के समुच्चय, क्रमचयों के समुच्चय PN में एक क्रमचय ऐसा अवश्य होगा जो तत्समक क्रमचय के समान होगा। एक क्रमचय, उसको नाम दे देते हैं तत्समक क्रमचय I के समान होगा। अर्थात एटलीस्ट वन ऐसा जरूर होगा जो आइडेंटिटी के जैसे काम करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स फॉर एवरी, इस प्रकार लिख देता हूँ, एफ डॉट आई इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ डॉट आई का मतलब क्या है यहाँ पे, एफ ओ आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई डॉट एफ, इस प्रकार होगा। या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एवरी एफ बिलोंग इन PN। ऐसा जरूर होगा ये आई जिससे आप एफ को ऑपरेट करें या डॉट करें आपको एफ ही मिलेगा, या आई डॉट एफ करें तो भी आपको क्या मिलेगा, एफ ही मिलेगा। सही, या ऐसे लिख सकते हैं एफ ओ आई एक्स इज इक्वल्स टू एफ आई एक्स, आई आइडेंटिटी फंक्शन है तो यहाँ से क्या आएगा, एफ एक्स। और ऐसे ही अगर आपने आई ओ एफ एक्स निकाला तो ये कैसे होगा, आई एफ एक्स
पहले किस पे ऑपरेट होगा, x पे, और जैसे ही fx इस पे ऑपरेट हुआ तो आइडेंटिटी फंक्शंस वापस क्या देगा, fx फॉर एवरी x बिलोंग इन s, x किसका एलिमेंट है, s का, और इनसे क्या मिला, इसका मतलब FOI इज इक्वल्स टू f, x तो हटा दिया मैंने, या x रख लेता हूँ एक बार, x इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू IOF x, या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ FOI इज इक्वल्स टू f या IOF, या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि FI इज इक्वल्स टू f और IF, सब एक ही बातें हैं फॉर एवरी x बिलोंग, और ये आपके पास मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि इस समुच्चय Pn में एक क्रमचय पाई दसवां क्रमचय है जो इस प्रकार का एग्जिस्ट करता है। तो लिख सकते हैं अतः Pn में दसवां क्रमचय I का अस्तित्व है। ये एक 1-1-1-2 फंक्शन होता है आइडेंटिटी, और वो क्या करता है, इमेज आइडेंटिटी फंक्शंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये कहाँ जाएगा, एक्स पे ही, और ऐसे ही अगर यहाँ आइडेंटिटी पूरे के पूरे एफ एक्स पे लगवा रहा है तो वो भी मैप क्या देगा, एफ एक्स। तो इस वे से भी आपको एफ एक्स मिला और इससे भी आपको क्या मिला, एफ एक्स। एक्स आपके पास क्या था, सेट एस का एलिमेंट, जिसे हटाते हो तो आप इसे फंक्शंस के रूप में कैसे लिख सकते हो, एफ ओ आई इज इक्वल्स टू एफ, आई ओ एफ इज इक्वल्स टू एफ, और ये संयुक्त संक्रिया, और यहाँ इसे क्रमचय गुणन के रूप में लिखो तो सिंपली एफ आई या एफ डॉट आई के रूप में लिख सकते हो, ऐसे या ऐसे। तो यहाँ से क्या मिल गया कि प्रत्येक क्रमचयों के समुच्चय Pn के लिए आपके पास एक दसवां क्रमचय अवश्य एग्जिस्ट करेगा। आगे बात करें हम, जहां आई भी आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहे सेट पे एस पे तो x1 x1 पे, x2 x2 पे, और डॉट डॉट xn xn पे, इस प्रकार का होगा ये। आगे लास्ट प्रॉपर्टी चौथी, कि ये सिद्ध करना कि इसमें प्रतिलोम का अस्तित्व है। ये आइडेंटिटी फंक्शंस लिख लेना। आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस के बाद में लास्ट हम ढूंढते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का क्या मिलेगा, इनवर्स। कल हमने बात की थी कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी फंक्शंस का आप इनवर्स फंक्शंस लिखते हो तो वो भी क्या होता है, एक 1-1-1-2 फंक्शंस, और क्रमचय में नीचे वाली रो को ऊपर कर दो, ऊपर वाली को नीचे कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, प्रतिलोम क्रमचय। यानी अगर इस प्रकार ये क्रमचय है, ये क्रमचय है, तो इसका प्रतिलोम क्रमचय क्या होगा कि 2 1 पे गया, 3 2 पे गया, ये ऊपर हो जाएंगे 1 3 और 4 4। यहाँ 1 2 पे है, यहाँ 2 1 पे है, यहाँ 2 3 पे है, यहाँ 3 किस पे है, 2 पे है। ये इसको इन्वर्स करते ही जो आपको मिला वो इसका क्या है, प्रतिलोम क्रमचय। तो इस प्रतिलोम और ये एक दूसरे के इन्वर्स है। कारण क्या था, हमने इन दोनों को जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, ये 1 2 3 4 और ये 2 3 1 4, यहाँ लिखा आपने 1 2 3 4 सॉरी 2 3 4 2 3 1 4 1 2 3 4, तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं और क्या आता है 2 3 1 4 और यहाँ पे 2 3 1 4 और यहाँ आइडेंटिटी पे मैप और 2 2 पे यानी 1 1 पे 2 2 पे 3 3 पे और 4 4 पे। इसका मतलब ये दोनों गुणाओं के आपको आइडेंटिटी परमुटेशन दे रहे हैं, तो ये एक दूसरे के क्या हैं, प्रतिलोम। और ऐसा काम अपन आसानी से प्रत्येक क्रमचय के लिए कर सकते हैं कि इसको ऊपर ले जाएं और इसको नीचे ले जाएं, तो अर्थात प्रत्येक क्रमचय का क्या मिलेगा, इन्वर्स मिलेगा और उसी सेट Pn में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसे भी आपको जनरली लिखना ही है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। यह सिद्ध करना कि क्रमचय के इस सेट Pn में प्रत्येक एलिमेंट का क्या मिलता है, प्रतिलोम मिलता है। देखो माना एक ऐप लेते हैं जो किसमें है, Pn में।
एफ एक फंक्शन लिया या एक एलिमेंट लिया जो किसका है, सेट ऑफ Pn का, तो क्या होगा, तो एफ समुच्चय S पर परिभाषित क्या होगा, एक क्रमचय या एक आच्छादक फलन, परिभाषित एक आच्छादक फलन होगा। ये कह सकता हूं जैसे ही मैंने Pn से एलिमेंट लिया तो वो क्रमचय होता है, क्रमचय क्या होते हैं, एक ही आच्छादक फलन। और ये बात हम जानते हैं, और हम जानते हैं कि एक ही आच्छादक फलन का ही प्रतिलोम फलन एकमात्र ऐसा फंक्शन है, एक आच्छादक जिसका इनवर्स फंक्शंस भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, का ही प्रतिलोम फलन विद्यमान होता है और वह भी क्या होता है, एक आच्छादक फलन। ये भी एक ही आच्छादक फलन होता है। ये बात भी हम जानते हैं कि एक 1 फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और वो भी क्या होता है, एक आच्छादक फलन। अर्थात f जो Pn में है उसके लिए एक f इनवर्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो खुद भी क्या होगा, एक ही आच्छादक फलन। अर्थात f बिलोंग इन Pn के लिए f इनवर्स भी एक ही आच्छादक फलन होगा। अतः यदि f Pn में तो f इनवर्स ये भी किस में होगा, Pn में। प्रत्येक ऐप के लिए अगर जो Pn में उसके लिए f इनवर्स भी किस में, Pn में एग्जिस्ट करेगा, ताकि क्या होगा, f इनवर्स x आप निकालोगे तो ये f इनवर्स इन दोनों के ऑपरेशन से आपको क्या मिलेगा, f और f के इनवर्स से आइडेंटिटी फंक्शंस। ऐसे लिख देता हूँ, I ऑफ x या f इनवर्स ओ f इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x। या फिर इसे ऐसे लिख दें आप, f डॉट f इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी या f इनवर्स डॉट f इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अतः प्रत्येक फंक्शंस का इनवर्स फंक्शंस यहाँ क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये भी एक आच्छादक फलन है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, और इससे क्या मिलेगा आपको, आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अतः Pn में प्रत्येक क्रमचय का प्रतिलोम क्रमचय विद्यमान होगा। प्रत्येक क्रमचय के लिए प्रतिलोम क्रमचय भी क्या होगा, विद्यमान होगा। ये किसमें, Pn में। और ऐसा होते आपके पास Pn अगर ये 4 प्रॉपर्टियां सत्य करता है तो Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के साथ क्या बन गया, ग्रुप। तो नीचे लिख दें, इसलिए लास्ट में लिख दें, इसलिए Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप होगा। यानी आप कोई भी सेट उठाएं, उस सेट के खुद पर एक आच्छादक फलनों का एक समुच्चय ले, वो समुच्चय सदैव एक फंक्शन बनाएगा जिसे क्या कहते हैं, क्रमचय ग्रुप।
ये ग्रुप होता है। यहाँ तक की बातें हमने सिद्ध की। इससे आगे की बात कि ग्रुप 3 टाइप में आप उसे डिफाइन कर सकते हो कि वो आबेली हो सकता है, अनाबेली हो सकता है, वो साइक्लिक हो सकता है। इनका भी आगे हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं इनके बारे में कि परमुटेशन ग्रुप किससे बना होता है, फंक्शन से। और ये चीज़ आप जानते हो कि 2 फंक्शंस, एक एफ ओ जी GOH के इक्वल नहीं होता। फंक्शंस की संक्रिया कॉम्यूटेटिव नहीं होती, और कॉम्यूटेटिव नहीं होती इसका मतलब ये क्रम विनिमय ग्रुप नहीं है, अर्थात क्रमचयों का जो ग्रुप है वो क्रम विनिमय नहीं होता। कोई स्पेशल केस में हो जाए वो बात सही है, पर कुछ हर बार ये क्रमचय ग्रुप जो बनता है वो आबेली हो या आवश्यक नहीं है। सही। फिर दूसरी बात कि क्रमचय ग्रुप आबेली नहीं होता तो अब क्या साइक्लिक होगा। हम जानते हैं कि प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, आबेली होता है, उल्टा सदैव सत्य नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आती होगी कि साइक्लिक है तो आबेली है, तो इसका अपोजिट आबेली जब नहीं है तो साइक्लिक भी नहीं होगा। यानी अगर ये ग्रुप आबेली नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, तो ये साइक्लिक भी नहीं है, अर्थात क्रमचय का ग्रुप कैसा है, एक अनाबेली ग्रुप है। क्रमचय का ग्रुप एक अनाबेली ग्रुप है। यहाँ ये क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है तथा इसकी कोटि भी लिख दे साथ में, ऑर्डर ऑफ Pn इज इक्वल टू कितना है, n फैक्टोरियल। तो ये परिमित ग्रुप हो गया। तो क्रमचय का समुच्चय जो है वो हमारे पास सदैव एक क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, और उसकी कोटि जितने एलिमेंट के अंदर एलिमेंट है उनका फैक्टोरियल होती है। अगर एलिमेंट में 4 एलिमेंट है तो 4 फैक्टोरियल, यानी टोटल 4 फैक्टोरियल का मतलब जो 24 एलिमेंट्स हैं वो क्रमचय ग्रुप में होंगे। या हमने चौथी प्रॉपर्टी सिद्ध की कि प्रत्येक क्रमचय का क्या मिलता है, इनवर्स मिलता है। कारण कि प्रत्येक क्रमचय क्या होता है, एक 1-1-on-2 फंक्शंस होता है, 1-1-on-2 फंक्शंस का इनवर्स फंक्शंस भी एग्जिस्ट करता है, और वो भी क्या होता है, एक 1-1-on-2 फंक्शंस। तो अतः यहाँ इनके लिए भी एक एफ इनवर्स भी क्या होगा, एक आच्छादक फलन होगा, और एफ इनवर्स भी किसमें एग्जिस्ट करेगा, Pn में। तो प्रत्येक क्रमचय का क्या मिल जाएगा इसमें, इनवर्स, जो इस प्रकार के प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और ऐसा होते ही आपके पास ही क्या बन गया, ग्रुप। कुछ उदाहरण से आप समझ सकते हैं। मैं आपको कुछ बेसिक उदाहरण देता हूं कि ये जांचे कि ये क्रमचय ग्रुप है या नहीं है। देखें, एग्जाम्पल्स की चर्चा हम करते हैं। देखो, समुच्चय, कोई भी समुच्चय S इज इक्वल टू अल्फा बीटा, वह ये S ले लिया, S डैश इज इक्वल टू, मैं यहाँ ले लेता हूँ 1 2 3 के लिए क्रमचय ग्रुप इससे जो बनेगा उसे क्या नाम दे सकते हो आप, P2। वह इससे क्या बनेगा, P3 का निर्माण कीजिए। सिंपल सा एग्जांपल लिया कि एक 2 सेट लिए, 2 सेटों के अलग अलग ग्रुप बनेंगे। एक में 2 एलिमेंट है तो इससे बनने वाला P2 और उससे बनने वाला P3। 2 सेटों के नाम अलग अलग होने की वजह से मैंने क्या दे दिया, एक को S और एक S डैश। इनसे आप क्या बनाएं, ग्रुप बनाएं, एक P2 और एक P3। तो देखो यहाँ S इज इक्वल टू अल्फा बीटा के लिए पहला ले लेते हैं, ऑर्डर ऑफ S कितना है, 2। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ P2 कितना होगा, 2 फैक्टोरियल, वो भी कितना होगा, 2। उसमें कितने, क्योंकि जितने सेट में एलिमेंट होते हैं उसका फैक्टोरियल क्या होता है, उस क्रमचय ग्रुप की कोटि होती है। अब P2 के अवयव कैसे होंगे,
पहला F1 फंक्शंस होंगे, किस प्रकार नाम दे सकते हैं वो, अल्फा अल्फा बीटा बीटा। दूसरा F2 अल्फा बीटा पे चला जाए और बीटा किस पे चला जाए, अल्फा पे। तो अतः P2 जो है क्रमचय ग्रुप P2 वो किस प्रकार होगा, F1 F2, जहाँ F1 आपको दे रखा है ये इस प्रकार का, ये इस प्रकार का। साथ ही ये मैं यहाँ संक्रिया सारणी बना रहा हूँ इसकी, वो भी देख लें आप कि सारणी से भी आप इसे प्रूव कर सकते हैं। P2 के लिए संक्रिया सारणी, P2 में कितने अवयव, दो, एक F1 और एक F2, ये F1 F2 संक्रिया डॉट। पहला काम F1 को F1 से ऑपरेट करना, ये क्या है, एक आइडेंटिटी, आप ऑपरेट करोगे क्या आएगा, F1, यहाँ देख लो भले F1 F1 अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, वही अल्फा बीटा F1 ही आएगा। F1 आइडेंटिटी F2 से ऑपरेट होगा तो F2 F2 F1 ये F2 आएगा, F2 को F2 से ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, देखें F2 गुणा F2 अल्फा बीटा बीटा अल्फा अल्फा बीटा बीटा अल्फा, जो यहाँ है वो यहाँ बना है, यानी बीटा अल्फा और बीटा के नीचे अल्फा और अल्फा के नीचे बीटा, अल्फा बीटा बीटा अल्फा गुणा करोगे तो ये कैंसिल आउट और आया क्या, अल्फा बीटा और नीचे भी अल्फा बीटा, यानी क्या हो गया F1 यानी आइडेंटिटी। तो F2 को F2 से ऑपरेट किया, आपके पास F1 आ गया। तो यहाँ आपको क्या मिला, ये संक्रिया सारणी, सारणी के सारे अवयव दिए गए समुच्चय P2 के ही हैं, F1 F2। फंक्शनों की संक्रिया सहचारी है हमेशा। आइडेंटिटी आपके पास क्या है, इसकी आइडेंटिटी की बात करें हैं इस ग्रुप की, तो वो क्या है, F1। इनवर्स कैसे हैं, इनवर्स की बात करूं तो F1 का इनवर्स, F1 को किससे गुणा किया कि आइडेंटिटी आई, और आइडेंटिटी कौन है, F1, तो F1 ही है। F2 का इनवर्स F2 ही है, F2 को F2 से ऑपरेट करने में क्या आ रही है, आइडेंटिटी। तो इनवर्स भी मिल गए क्योंकि ये आइडेंटिटी है, इनवर्स भी मिल गए, आइडेंटिटी मिल गई, सहचारी है ही, समवर्ता होगी, तो ये क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। मोरोवर ये भी देखें F1 F2 F1 F2 F2 F1 F2 F1, यानी ये आबेली भी है, और दो कोटि का प्रत्येक ग्रुप आबेली क्या चक्रीय भी होता है, क्योंकि दो कोटि का एक ही ग्रुप होता है और उसके डिवीजर है ही नहीं, दो का डिवीजर कौन सी, सीधा 1, तो इसके डिवीजर है नहीं, तो ये चक्रीय भी है आबेली भी है, पर दो से ज्यादा पहला अनाबेली ग्रुप ही 6 कोटि का मिलता है, पहला अनाबेली ग्रुप ही 6 कोटि का मिलता है। तो यहाँ 2 या 3 कोटि का या 4 कोटि का परम्यूटेशन ग्रुप बनाओगे तो वो हमेशा आबेली ही होंगे। तो ये मैंने बनाया किसके लिए, कि जब सेट अल्फा बीटा था तो उसके लिए परम्यूटेशन ग्रुप बनाया, वो कैसा आया, F1 F2। आप राइट कर सकते हैं इस प्रकार संक्रिया सारणी भी, आइडेंटिटी भी और इनवर्स भी। ऐसे ही उसके लिए यहाँ आप कुछ भी दे सकते हैं, x y 1 2 3 अल्फा बीटा गामा जो भी है एलिमेंट्स हैं वो उसी प्रकार ऑपरेट हो रहे हैं, आप नाम से ही चेंज करें। यहाँ अल्फा बीटा है, कभी 1 2 दे देते हैं, कभी x y z देते हैं, कुछ भी। ऐसे ही एच डैश के लिए बनाते हैं, देखो सेकेंड एच डैश इज इक्वल टू 1 2 3, मैं यहाँ 4 भी ले सकता हूँ, फिर 4 लेते हैं 24 एलिमेंट होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। के लिए क्रमचय ग्रुप देखो, ऑर्डर ऑफ एच डैश 3, क्रमचय ग्रुप उसको क्या नाम दिया आपने, P3। तो इसका मतलब सॉरी इसका ऑर्डर 3, तो ऑर्डर ऑफ P3 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6। तो P3 के अवयव क्या होंगे, 6 अवयव होंगे। पहला F1 खुद का खुद से ऑपरेट 1 2 3 1 2 3, F2
1 2 3, 1 का काम 1 पे हो गया, ये 1 पे। अब 2 2 पे गया, 2 3 पे और 3 2 पे, चेंज कर लिया। फिर F3 1 2 3, 1 1 पे अब जा नहीं सकता क्योंकि जाएगा तो यही 2 बनेंगे। 1 2 पे चला गया, 2 3 पे चला गया, 3 1 पे चला गया। F4 1 2 पे और 2 1 पे और 3 3 पे। F5 1 2 3, 1 3 पे, 2 1 पे और 3 2 पे। F6 1 2 3, 1 3 पे और 2 1 पे चला गया, 2 2 पे और 3 1 पे। ये 6 एलिमेंट बने। ये P3 के एलिमेंट होंगे 6। ये 6 एलिमेंट आ गए, इसलिए P3 क्या हो गया, अतः क्रमचय ग्रुप P3, इसमें कौन हो गया, ये F1 F2 F3 F4 F5 F6, ये 6 एलिमेंट। इसकी संक्रिया सारणी बनाकर वो सारे काम करें हम कि ये ग्रुप जो है वो अबली है या नहीं है, कैसा है, इस बात को जाने। तो यहाँ बना देता हूँ मैं संक्रिया सारणी। कितने एलिमेंट है, 6। F1 F2 F3 F4 F5 F6, F1 F2 F3 F4 F5 F6। इन 6 एलिमेंटों के लिए संक्रिया सारणी बनाए, थोड़े ढंग से लिख देते हैं। F1 F2 F3 F4 F5 F6। F1 आप देखोगे F1 कैसा है, 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, आइडेंटिटी की तरह है। तो ये लाइन पूरी की पूरी ऐसे के ऐसे रिपीट हो जाएगी, F1 F2 F3 F4 F5 F6। सेम ऐसा ही इधर भी आएगा क्योंकि इधर भी F1 ऑपरेट हो रहा है, F2 F3 F4 F5 F6। अब F2 अगले ऑपरेशन से आप कर करके देखें। देखो F2 को F2 से ऑपरेट करवाना। F2 कौन है, 1 2 3, ये है 1 3 2, 1 2 3 1 3 2। इसे ऑपरेट कराओगे तो ये जो है 1 3 2 यहाँ बनेगा, 1 3 2 और 1 के नीचे 1, 3 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, यहाँ 1 2 3 1 3 2। क्या बचा, 1 2 3 1 2 3, आइडेंटिटी आ गई। यानी F2 को F2 से ऑपरेट करवाया, आपके पास क्या आ गई, आइडेंटिटी। जो यहाँ था 1 3 2 1 3 2, यहाँ लिखा 1 के नीचे 1, 3 के नीचे 2 और 2 के नीचे 3, 1 2 3 1 2 3, आइडेंटिटी आ गई। अब F2 को किससे करवाना है, F3 से। अगला काम कि F2 किससे ऑपरेट होगा, F3 से। F2 को F3 से, F2 का मान 1 2 3 1 3 2 और F3 का मान 1 2 3 2 3 1, 2 3 1 यहाँ बनेगा। यहाँ से गुणा आप और सकते हैं, क्रमचय गुणन कैसे करते हैं उसको भी ध्यान से समझ सकते हैं। 2 3 1 2 3 1 और 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 2, 1 के नीचे 1, 1 2 3 2 3 1। आपके पास क्या आएगा, 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1, ये आ गया 1 2 3 3 2 1 F6। फिर आगे करोगे F2 को किससे, F4 से। ये F2 है ही, अब किससे ऑपरेट करोगे, इससे F4 से। F4 क्या है, 2 1 3, यहाँ बनाया 2 1 3 1, 2 के नीचे 3, 1 के नीचे 1, 3 के नीचे 2, 1 2 3 2 1 3, क्या आ गया 1 2 3 3 1 2 3 1 2, क्या आ गया F5। ऐसे ही ऑपरेट करोगे F2 को किससे, F5 से, F2 इंटू F5, तो यहाँ चेंज हो जाएगा। F5 क्या है आपके पास, F5 है 3 1 2 3 1 2,
यहाँ बना 3 1 2, 3 के नीचे 2, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 3, 1 2 3, 3 1 2, तो 1 2 3 और 2 1 3, 2 1 3, ये आपके पास कौन आ गया F4। बाकी बचा हुआ कौन आएगा अब F3। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, F3 आएगा। फिर हम करेंगे F3 को F2 से। अब कर रहे हैं F3 को F2 से, तो F3 पहले रहेगा, F2 बाद में। मैंने ये बताया था कि ये क्रमचय गुणन कॉम्यूटेटिव हो या आवश्यक नहीं है, यानी क्रम विनिमय हो या आवश्यक नहीं है। ग्रुप 6 कोटि का है तो अनाबेली हो सकता है। तो F3 पहले रखो, 1 2 3, ये 2 3 1, यहाँ रखो F2 1 2 3 और 1 3 2, 1 3 2 यहाँ लिखो, 1 3 2 और नीचे 1 के नीचे 2, 3 के नीचे 1 और 2 के नीचे 3, 1 2 3 1 3 2, तो क्या आया 1 2 3 2 1 3, 1 2 3 2 1 3, कौन आ गया F4। अब यहाँ ढंग से समझे आप एक बात, अगर ये ग्रुप आबेली होता तो यहाँ पे भी क्या होता F6 ही आता। जितना ये F6 यहाँ है तो यहाँ पे भी F6 आता आबेली ग्रुप, क्योंकि डायगोनल के ऊपर और नीचे एलिमेंट क्या होते हैं सिमेट्रिक होते हैं। या ऐसे कह सकते हो कि पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब दूसरी रो में क्या है F2 F1 F6, इधर देखोगे तो F2 F1 F4, यानी यहाँ F6 आता तो ये ग्रुप क्या बनता आबेली बनता। ये आबेली नहीं है, तो यहाँ एक और उदाहरण आपको मिल गया कि 6 कोटि का ये अनाबेली ग्रुप है। मैंने 8 कोटि का अनाबेली ग्रुप बनाया था आपके लिए, जिसे क्या कहा था Q8, इस प्रकार +-1 +-i +-j +-k, इस प्रकार का था। अब ये उससे भी कम कोटि का क्या है एक अनाबेली ग्रुप है। ऐसे ही इसका सारे ही ग्रुप आगे आप जैसे 24 कोटि का निकालोगे वो भी अनाबेली आएगा, 120 कोटि का आएगा वो भी अनाबेली आएगा। बाकी सभी गुणा शेष सभी गुणा आप क्या करें करके देखें और इस टेबल को कंप्लीट करें घर पे, आपको पता लगेगा कि एक अनाबेली ग्रुप है। अनाबेली है तो साइक्लिक भी नहीं है, पर ये ग्रुप अवश्य है, क्योंकि यहाँ जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो इस सेट Pn के ही है। F1 F2 F3 F4 और F5 और F6 के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आ रहा। आगे बात करें हम, लिख लिया ये सही। बता दूं मैं, टेबल कंप्लीट करें आप। ऐसे आप कितने भी एलिमेंट लेकर उसका क्रमचय ग्रुप बना सकते हैं। दिक्कत इतनी होगी कि अगर आपने किसी सेट में 10 एलिमेंट ले लिए और क्रमचय ग्रुप बनाने चले गए उस 10 एलिमेंटों से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10 एलिमेंटों से जो क्रमचय ग्रुप बनेगा उसमें उसकी कोटि कितनी होगी 10 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल का मान आप जानते ही हो कितना होता है। 7 फैक्टोरियल 720 होता है, सॉरी 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 7 फैक्टोरियल 5040 होता है, 8 फैक्टोरियल तो 40,000 के लगभग चला जाता है, 9 और 10 फैक्टोरियल तो लाख के ऊपर चले जाते हैं। तो आप 1 लाख एलिमेंट्स लेकर तो बनाना बहुत ही मुश्किल टिपिकल काम हो जाएगा। तो चैप्टर में जितने भी अपन क्रमचय ग्रुप पढ़ेंगे वो जनरली 2 या 3 या 4 एलिमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा 4 एलिमेंटों का सेट लेकर उस पर क्रमचय ग्रुप पढ़ेंगे हम। मोस्टली यहाँ ज़्यादा एलिमेंटों के क्रमचय ग्रुप कैसे पढ़े जाएंगे, वो उपग्रुप की थ्योरी से पढ़े जाएंगे, और उपग्रुप हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे तो उपग्रुप को अगले चैप्टर में समझेंगे। तो फिर क्या होगा कि अगर कोई भी 5 फैक्टोरियल यानी 120 कोटि का कोई क्रमचय ग्रुप है तो उसके उपग्रुपों को, उसके उपग्रुप 120 के जितने भी डिवीजन होंगे उन सब के उपग्रुप बनेंगे। तो वहाँ 5 कोटि का मिलेगा, 6 कोटि का मिलेगा, इतने वो उपग्रुप बनेंगे और उन उपग्रुप का अध्ययन अपन क्या कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी कोटि नहीं होगी उनकी। इससे आगे अब एक और चीज़ कि क्रमचय ग्रुप बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसकी कोटि बहुत तेज़ी से बढ़ती है और इसमें एलिमेंट्स भी बहुत ही व्यापक रूप में लिखे जाते हैं। जैसे मैं एक क्रमचय लिखूं F = 1 2 ये लिख दिया। अब इस क्रमचय को आप देखोगे तो इसमें इस प्रकार का है कि 1 2 3 4 नहीं लिया मैंने अभी, 3 4 पे 4 ऊपर नहीं आया तो 4 भी ले लेते हैं और 4 को पहुंचा देते हैं 5 पे, ठीक है ये लिया।
ये इस प्रकार का। अब ये इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता हमको नहीं होनी चाहिए, इसके लिए अब एक नई डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, चक्रीय क्रमचय या चक्र। सिंपली आप क्रमचय को पूरा चेंज कर रहे हो चक्र के रूप में तो उसे चक्रीय क्रमचय बोल सकते हो, या उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हो तो उसे सिंपली क्या बोल सकते हो, चक्र। जस्ट अगली डेफिनेशन यही पढ़ेंगे, पहले समझ ले कि क्या होता है चक्र या चक्रीय क्रमचय। ये क्रमचय है, ये Pn का एक एलिमेंट है, कहाँ से लिया गया कि सेट एस था जिसमें 8 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन एलिमेंटों से 8 एलिमेंटों से एक क्या बना दिया, 1 1 1 2 फंक्शन, अर्थात क्या बना दिया, चक्रीय क्रमचय। अब इस क्रमचय को सिंपली आप देखोगे तो ऐसा है कि 1 2 पे जा रहा है, ये फंक्शंस हैं, इसमें इधर भी 8 एलिमेंट है, इधर भी 8 एलिमेंट है, इस प्रकार का है 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 आपका जा रहा है 2 पे, सॉरी 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे मैप हो रहा है, 3 4 पे मैप हो रहा है, 4 5 पे मैप हो रहा है, लास्ट में लिखा हुआ है, 5 6 पे मैप हो रहा है, और 6 8 पे मैप हो रहा है, 7 7 पे मैप हो रहा है, और 8 1 पे मैप हो रहा है। इस प्रकार का फंक्शन, इस फंक्शंस में 1 2 पे जा रहा है, फिर जो 2 है ना वो 3 पे जा रहा है। तो आप एक ऐसे देख रहे होंगे, साइकिल बन रहा होगा कि 1 कहाँ गया 2 पे, 2 कहाँ गया 3 पे, 3 कहाँ गया 4 पे, 4 कहाँ गया 5 पे, 5 कहाँ गया 6 पे, 6 कहाँ गया 8 पे, और 8 कहाँ गया 1 पे। ये साइकिल कंप्लीट हो गया। अब आगे फिर पढ़ोगे तो 1 1 पे ही है, यानी एक एलिमेंट से आप चले और वापस उसी एलिमेंट पे आकर रुक गए, और ऐसा काम होता है कि आप यहाँ से चले और वापस यहीं आ गए, तो ये क्या बन जाता है, एक साइकिल, चक्र बन जाता है। तो चक्रीय क्रमचय क्या है या चक्र क्या है, किसी क्रमचय को चक्रीय रूप में लिखना ही क्या कहलाएगा, चक्रीय क्रमचय। इस क्रमचय को चक्रीय रूप में इस प्रकार न लिखकर शॉर्टली कैसे लिखा जाता है, आप सिंपली ऐसे लिख दो कि 1 2 1 गया 2 पे, 2 गया 3 पे, 3 गया 4 पे, 4 5 पे, 5 6 पे, 6 8 पे, और 8 1 पे। वापस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि साइकिल रिपीट हो जाएगी। बचा हुआ कौन, 7 पे। 7 को आप यूनिकली लिखोगे क्योंकि 7 7 पे जा रहा है, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, यानी 7 इस प्रकार लिखा जाएगा। अर्थात अगर आपके पास एक क्रमचय ऐसा हो ना, आइडेंटिटी क्रमचय 1 1 2 2 3 4 4 5 5 इस प्रकार लिखो, तो आप इसे कैसे लिखोगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5। 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे, सारे ये क्या है, इसके चक्कर है, ऐसे लिखोगे। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, f इज इक्वल टू केवल 1 लिख दो और किस में ले लिया, P5 में। यहाँ नोटेशन दे दिया आपने कि सेट में कितने एलिमेंट थे, 5, यानी सारे के सारे क्या है, खुद पे मैप कर रहे हैं किसी भी एक एलिमेंट से। या ऐसे लिख दो f इज इक्वल टू 2, या सिंपली ऐसे लिख दो f इज इक्वल टू 5। कल हम सब इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे, उससे पहले कुछ समझ ले। तो इस प्रकार लिखना क्या कहलाता है, चक्रीय क्रमचय। और इसमें ये क्या कहलाते हैं, उसके चक्र। जैसे इस चक्र के, इस क्रमचय के कितने चक्र बने, 2, एक चक्र ये और एक चक्र ये। अब इन चक्र की सहायता से क्रमचय की कोटि निकालना, क्योंकि अगर ग्रुप बन गया तो ग्रुप में एलिमेंट की क्या निकलेगी, कोटि, तो कोटि निकालना भी सीखेंगे। तो क्रमचय की कोटि निकालना सीखेंगे, और उससे पहले किसकी कोटि निकालना सीखेंगे, चक्र की कोटि। तो कल क्लास में हम क्या सिद्ध करेंगे और क्या पढ़ेंगे कि चक्रीय क्रमचय क्या होता है और उसे कैसे नोटेशन देते हैं, और उस पर किस प्रकार इनकी क्या निकाली जाती है, कोटि। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट चक्रीय क्रमचय का पक्षांतरण, ट्रांसपोजिशन। ओके, तो कल तक के लिए आपके लिए थैंक यू।